Namaskar and Jai Hind, my dear friends. I am Nishant Bhardwaj and I welcome you all on your YouTube channel called Knowledge Pursuit. फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये न्यूज़ आर्टिकल है 3 दिसंबर का। द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था। विच सेज दिल्ली कैन स्टॉप ब्लेमिंग पाम फायर्स फॉर इट्स पोल्यूशन वोज। कहने का मतलब है कि दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन की महामारी अभी देखने को मिल रही है, जो कि जहाँ पर AQI बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा के पराली जलाने वाले किसान नहीं, बहुत कुछ है। क्या होता है ये AQI, क्यों हैं लोग इतने परेशान, आइए समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड एयर क्वालिटी इंडेक्स। पहली बात तो ये कि जो आर्टिकल मैंने आपको दिखाया अभी, दिल्ली की न्यूज़ जो थी, दिल्ली में अभी इस समय इतना हाल ख़राब है। एज ऑफ 3 दिसंबर, आज 3 दिसंबर है, और आज नहीं, आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आर्टिकल आया है जो कि 2 दिसंबर का इंसिडेंट है, जहाँ पर MCD की मीटिंग हुई, जहाँ पर एक आम आदमी पार्टी की लीडर उस मीटिंग में आई थी, जब वो नेब्यूलाइजर साथ लेकर घूम रही थी, अपने आप को बेटर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए मशीन हाथ में लेकर घूम रही थी। ये तो हाल है इस समय पोल्यूशन का। आई थिंक कहीं मैंने देखा था कि 500 प्लस भी हो चुका है कुछ कुछ प्लेसेस पे, सब जगह नहीं, कुछ कुछ प्लेसेस पे। किसी हाईवे पे ये शायद रिफ्लेक्ट हुआ था किसी दिन, दिल्ली के किसी हाईवे पे, क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। नवंबर में भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए, जहाँ पर कुछ जगह नवंबर में ही आपका AQI है जो 425 क्रॉस कर चुका था, और ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान थर्ड जो है एक्टिवेट कर दिया गया था। इसके अलावा जो हमारे डिमोलिशन एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, वो भी सारी बैन कर दी गई थी। जो BS3 या BS4 के जो इंजन थे, वो वाले व्हीकल सारे बैन कर दिए गए हैं, और 5वीं कक्षा तक के सभी बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं पूरे नवंबर में। एज ऑफ मिड नवंबर, यानी 15-17 नवंबर तक लगा लीजिए, जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हैं उनमें चित्तौड़, नौलथा, गाज़ियाबाद और आपका कैपिटल दिल्ली NCR, ये हैं मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ की लिस्ट में। आइए समझते हैं क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स पैरामीटर के बेसिस पे एक ऐसा स्केल बनाया गया है जो कि 0 से लेके 500 तक रेंज करता है, और इसके ये जो क्लासिफिकेशंस हैं ये बताते हैं कि पॉल्यूशन की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हवा की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अ न्यूमेरिकल स्केल टू कम्युनिकेट द एयर क्वालिटी स्टेटस। 0 से 500 तक की इसकी रेंज होती है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा को इन नंबर्स की फॉर्म में, इंडेक्स जो है इस नंबर की फॉर्म में शो करता है, और बताता है कि कितने से कितनी रेंज तक पॉल्यूशन कितना बढ़ चुका है, और हवा का या वातावरण का क्या हाल चल रहा है, क्या वो ब्रीथ करने लायक है या नहीं है। कुल मिला के साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या फिर बहुत पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या फिर जो टेक्निकल जानकारी नहीं रखते हैं, उनको आसानी से समझाने के लिए ये इंडेक्स बनाया गया है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतने से इतने तक है तो ठीक है, वरना नहीं। फॉर एग्जाम्पल 0 से 50 तक को आप गुड क्वालिटी में रखते हैं। सेटिस्फैक्ट्री एयर क्वालिटी इंडेक्स माना जाता है जब 51 से 100 हो जाता है। मॉडरेटली पॉपुलेटेड पॉल्यूटेड 101 से 200, और दिल्ली में 200 तो पता नहीं कब का क्रॉस हो गया, मैंने आपको भी न्यूज़ दिखाई थी, जिसमें 200 से ऊपर ऑलरेडी है वो, तो वो आता है पुअर कैटेगरी में। फिर 200 से ऊपर, 300 से ऊपर जैसे आप बढ़ोगे, फिर आएगी आपकी वेरी पुअर क्वालिटी, और फिर सीवियर। यहाँ पर आके तो इंसान पता नहीं कैसे ही जिंदा रहेगा।
बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। कुछ इस तरह से एक स्केल होता है, आप समझाने के लिए मैंने ये एक और इमेज लगाई है कि यहाँ तक तो इंसान ठीक है, ये ग्रीन और येलो वाला एरिया है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। इससे ऊपर फिर जो भी बीमार लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी वगैरह कम होती है, जिसको रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं या कोई और भी डिसीज़ होती हैं, वो सारी परेशान करने लगती हैं। ठीक है, लेट मी टेल यू कि कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि अस्थमा वाले जो पेशेंट, सांस की बीमारी कितनी रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो सकती हैं, जैसे कि अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर या फिर सीओपीडी। ये सबसे पहले अफेक्ट होते हैं जैसे ही आप AQI जो है 200 से ऊपर निकलता है, सबसे पहले कष्ट इन्हीं लोगों को होता है। जो हार्ट के डिसीज, हार्ट के जो मरीज हैं जिनको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हैं, वो बहुत ज़्यादा कष्ट में आते हैं। हार्ट अटैक का रेट बढ़ जाता है जैसे ही PM2.5 का इंक्रीमेंट होता है आपके एयर में जो आप ब्रीथ कर रहे हैं। क्या होता है PM2.5? आई विल एक्सप्लेन यू इन अ बिट, बट आप अभी ये समझिए कि जैसे जो लोग दिल के मरीज होते हैं उनको दिक्कत है, उनको या फिर ब्रेन में स्ट्रोक आने के चांस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर चेंज होने लगता है, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस की शिकायत बढ़ने लगती है, और भी कई दिक्कतें जैसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो, और पहचानने की क्षमता, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है। प्रेगनेंसी में जो लेडीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा कम। पता नहीं किसी डॉक्टर ने एक न्यूज़ भी दिखाई थी कि जो नॉन स्मोकर हैं, नॉन स्मोकर्स इन दिल्ली NCR, उनके लंग्स का फोटो दिखाया था, या लंग्स दिखाए थे, ऐसा कुछ न्यूज़ पढ़ा था मैंने, बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं। इस कदर का पोल्यूशन आप इनहेल कर रहे हैं दिल्ली NCR में। ये तो हाल है अभी पोल्यूशन का। क्या है AQI और कब आया था, क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं AQI इंडिया में लॉन्च कब हुआ था। सबसे पहली बार जब लॉन्च हुआ था 17 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ है। इनिशियली 10 मेजर सिटीज़ इंक्लूड की गई थी पोल्यूशन नापने के लिए, लेकिन फिलहाल 400 से भी ज़्यादा सिटीज़ में, जो बड़ी सिटीज़ जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पर AQI वाला इंडेक्स लागू कर दिया गया है। इसका सिंपल सा सिद्धांत है कि आपको एक नंबर बताया जाएगा, एक कलर बताया जाएगा और एक डिस्क्रिप्शन, कि अगर कहीं पर 100 से 50 के बीच में अगर AQI है, इसका मतलब वो गुड एयर है और वो पूरे देश में सेम ही पैरामीटर रहेगा। राइट, ये आप इमेज देख रहे हो नीचे, ये दिल्ली की इमेज है ये, और नवंबर से भी पहले की इमेज है। ऐसी भद्दा सा दिखता है एकदम ऊपर से, इतना ज़्यादा पोल्यूशन, इतना ज़्यादा धुआं है एटमॉस्फेयर में वहाँ। ये कोई सा पता नहीं मेट्रो स्टेशन है शायद। कौन मेजर करता है AQI, कौन गवर्निंग बॉडी है? गवर्निंग बॉडी है इसकी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसी के अंडर AQI ऑपरेट होता है। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनका काम क्या है? दे आर मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग एंड इन्फोर्सिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स। राइट, हम क्या क्या नापते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ये बताने के लिए कि हवा हमारी अच्छी है या ख़राब। हम नापते हैं PM2.5, PM स्टैंड फॉर पर्टिकुलेट मैटर, PM10 एन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। ये 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स नापे जाते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, इन जनरल आपने सुन रखी होंगी, गैसेस होती हैं। ये पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ना पता हो इसके बारे में, सो इनको भी देख लेते हैं। पर्टिकुलेट मैटर ऐसा कोई भी पॉल्यूटेंट जिसका साइज 2.5 के केसेस में 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है, यानी 2.5 mm से भी छोटा होता है। अब 2.5 जब mm से छोटा होगा तो समझ लो आपके एक ब्लड के सेल से भी, ये ब्लड का सेल का साइज है और ये है PM2.5, इससे भी छोटा होता है। तो सोचो, क्या ये ब्लड में मिक्स नहीं हो सकता? ऑफकोर्स ब्लड में मिक्स हो सकता है। हाँ, PM10 जो है इसका साइज बड़ा होता है ब्लड के सेल से, तो ये ब्लड में मिक्स नहीं होगा। तो अगर कोई इंसान PM10 इनहेल कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रेस्पिरेटरी इश्यूज आएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी और आपके बॉडी में अंदर जाके चिपक जाएगा। लेकिन
जब कोई PM2.5 इनहेल कर रहा है एक्स्ट्रा मात्रा में, उस केस में ये आपके सीधा ब्लड के अंदर इन्फेक्ट करता है जाके, इवन लंग्स के अंदर पहुंचेगा, आपके ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर पहुंचेगा, बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाता है PM2.5 इन कंपैरिजन टू PM10। ठीक है, हम मेज़र कैसे करते हैं? इस तरह के कुछ सेंसर्स होते हैं, ये जगह जगह सेंसर्स लगाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि हाईवेज हुए, हाईवेज पे लगाएंगे। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया पे लगाएंगे। इसके अलावा जहाँ फैक्ट्रीज होंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब होंगे, वहाँ पे लगाए जाएंगे ये सेंसर्स। ये सेंसर्स ऑटो डिटेक्ट करते हैं हवा में मौजूद पॉल्यूटेंट्स को, जैसे कि कहाँ गया, मान लीजिए एक शहर में 10 जगह सेंसर्स लगाए गए हैं, 1 2 3 4 5, चलो 5 मान लेते हैं, 5 जगह लगाए गए हैं सेंसर्स। अब जैसे ही ये भी सारे मैटर कैलकुलेट कर रहा है, मेजर कर रहा है, ये भी सारे पॉल्यूटेंट्स को, ये भी सारे पॉल्यूटेंट्स को, ये भी सारे पॉल्यूटेंट्स को, और ये भी, एक ही शहर में 5 जगह लगाया गया है ये। फिर किसी भी पॉइंट पे, लेट से इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिला है आपके पॉल्यूटेंट्स का, तो जितना इसका वैल्यू आएगा, फॉर एग्जांपल मान लो इसकी वैल्यू 50 आई थी, इसकी 70 आई थी, इसकी 90 आई थी, इसकी 150 आई थी, और इसकी 200 आई। तो जैसे ही 200 वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू मिल जाएगी एक शहर की, इस शहर का AQI जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 हो चुका है, और अब आपको ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं हवा के। कौन से पॉल्यूटेंट कैसे मेजर किए जाते हैं? PM2.5 एंड PM10 बीटा एटेन्यूएशन मेथड से करा जाता है। NO2 आपकी कैमी ल्यूमिनेसेंस मेथड से की जाती है मेजर। SO2 आपकी UV फ्लोरेसेंस मेथड से की जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड मेथड से की जाती है, और ओजोन आपकी UV फोटोमेट्रिक मेथड से की जाती है मेजर। ये सारे मेथड्स हैं इन वाले पॉल्यूटेंट्स को मेजर करने के लिए सेंसर्स के थ्रू। जब दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब इसको टैकल कैसे करा जाता है कि आप मानो AQI बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, नाउ व्हाट टू डू, देन गवर्नमेंट इनिशिएट्स द ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। जैसे फर्स्ट स्टेज में जैसे ही 200 से ऊपर निकलता है AQI, डस्ट कंट्रोल करने के जितने भी तरीके हैं वो सारे लागू कर दिए जाते हैं। जैसे ही 300 से ऊपर निकलेगा स्टेज सेकंड में, जितने भी कोल और फायरवुड से होने वाले काम हैं उनको जलाकर वो सारे बंद कर दिए जाते हैं, चाहे आपका रेलवेज हो, चाहे आपकी फैक्ट्रीज हो, चाहे नॉर्मल आप कोयले से प्रेस ही क्यों ना कर रहे हो, वो भी बंद कर दी जाती है। जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 प्लस होता है, इवन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी बैन कर दी जाती हैं। अगर किसी ने देखा हो कभी, जो सीमेंट होता है ना, सीमेंट में भी बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, जहाँ कहीं भी आप सीमेंट की बोरी पटकोगे वहाँ से बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ेगी और हवा में मिक्स हो जाएगी। और जैसे ही AQI आपका 450 प्लस होता है, फिर तो ट्रक की एंट्री बंद बैन हो जाती है, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, ऑड इवन लगा दिया जाता है, सिस्टम गाड़ियों को लगाने चालू करने के लिए, सड़क पर घुमाने के लिए ऑड इवन लगा दिया जाता है, और स्कूल का क्लोजर हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज़ और भी बैन की जाती हैं, और बहुत सारी अवेयरनेस फैलाई जाती है, गाइडलाइंस दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि सब लोग बाहर निकलेंगे तो N95 मास्क लेके निकलेंगे, मतलब जितने भी मेथड हो सकते हैं। अभी पता है क्या हाल है दिल्ली का? 2 मिनट के लिए रुकते हैं। मेरा दोस्त है, उसने अपने घर में एयर प्योरीफायर लिया। ठीक है, तो उसने लिया था नवंबर के स्टार्टिंग में लिया था, नवंबर स्टार्टिंग में उसने एयर प्योरीफायर लिया, और लिए थे, 2 एयर प्योरीफायर लिए थे। उसका घर पूरा बंद है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ 19 या 20 दिन के अंदर उसने अपने घर के जब दोनों एयर प्योरीफायर के फिल्टर निकाले थे ना, तो बिल्कुल काले हो चुके थे। इतना ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पर, इतनी ज़्यादा गंदगी है, जबकि उसका घर एकदम पूरे दिन बंद रहता है, और भी कोई कष्ट हो ऐसा कोई काम नहीं करते, लेकिन फिर भी ये हाल है एयर प्योरीफायर का वहाँ पर।
समझ लो कि पॉल्यूशन किस लेवल पे होगा। अगर आप वहाँ रह रहे हो तो बस भगवान ही मालिक है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिग्रेडिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स? ध्यान देना, आज हमने जो आर्टिकल देखा था स्टार्टिंग में, वो कह रहा है कि हमारे पंजाब और हरियाणा के गरीब किसान सिर्फ जिम्मेदार नहीं हैं। वो तो बहुत मामूली कर रहे हैं, वो केवल 20% ही कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि ये जो पराली होती है धान की, जो बच जाती है किसी काम की नहीं होती, इसको जला देते हैं। अगर सरकार चाहे तो इसको खरीद ले और कहीं और यूज़ कर ले, किसी और काम में यूज़ कर ले, लेकिन कोई इसका यूज़ नहीं होता तो कहाँ करें किसान? अगर इसको नहीं जलाएंगे या इसको नहीं डिस्पोज करेंगे तो दूसरी फसल कैसे करेंगे? वो मजबूरी में जलाते हैं। इसका तरीका ये है, सरकार इसको खरीद ले या फिर इसका कुछ और तरीके से इसको डिसमेंटल करा जाए, है ना। लेकिन किसान इसके मेजर प्रोपोनेंट नहीं है, ये बात तो तय है। लेकिन जब आप पराली जलाते हो तो कुछ तो करते ही हो। लगभग 20% जो है पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में ये पंजाब हरियाणा के किसानों की पराली जलाने की वजह से होता है, जिसमें आपका PM2.5 कार्बन मोनोऑक्साइड और टॉक्सिक गैसेस रिलीज होकर धुएं के थ्रू आती हैं और हवा के साथ बहती हुई ये भी आ जाती हैं। ऐसे इंसिडेंट इसी साल में, अभी सितंबर से नवंबर तक, आज 3 दिसंबर है, 30 नवंबर तक का डेटा है, पंजाब में लगभग 4195 इंसिडेंट हो चुके हैं, हरियाणा में 363 इंसिडेंट हो चुके हैं। 56% फायर्स हुई है नवंबर में, और ये सब के सब सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही जिम्मेदार हैं? दूसरा लार्जेस्ट जो कंट्रीब्यूटर है इस पोल्यूशन का, वो है व्हीकुलर एमिशन, यानी कि गाड़ियों से और वाहनों से निकलने वाला धुआं। नेट 40% दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो वहाँ की गाड़ियों के एमिशन की वजह से है। गाड़ियों से NO2 निकलता है, CO निकलता है, PM2.5 निकलता है। लगभग 1,20,00,000 गाड़ियाँ अकेले दिल्ली में ही हैं। सोचो पॉल्यूशन क्यों ना हो। देख रहे हो पूरी सड़क काली पड़ गई है, प्रगति मैदान वाला रोड है, बहुत हालत ख़राब। इसके अलावा और कौन है कंट्रीब्यूटर? इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स जो होती हैं वो भी PM10 रिलीज़ करती हैं। जब ऐसे धूल मिट्टी करोगे या बिल्डिंग तोड़ोगे या खुदाई करोगे तो धूल उड़ेगी ना, तो ये PM10 के पार्टिकल्स ये भी हवा में मिक्स होके और AQI डिग्रेड करने का काम करते हैं। इंडस्ट्रियल एमिशन जो भी होते हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं, वो सब ईंट के भट्टे, फैक्ट्री वगैरह सब मिल मिला के बाकी का पोल्यूशन ये करते हैं, लगभग 20% का। एक चीज़ और बताऊं, ये तो इंडिया की हम बात कर रहे हैं। इंडिया के इधर वेस्ट में और ऊपर नॉर्थ वेस्ट में जो भी फैक्ट्रीज वगैरह प्रोड्यूस करती हैं ना और एमिट करती हैं धुआं, विंड के साथ साथ ये सारा भी इस समय पर इंडिया की तरफ चला आता है और पाकिस्तान की तरफ से होता हुआ सीधा दिल्ली के लोकेशन में आके रुकता है और पंजाब हरियाणा वाले धुएं के साथ मिक्स होकर फिर दिल्ली में आ जाता है। तो केवल इंडिया के लोग ही दिल्ली NCR की हालत के लिए जिम्मेदार नहीं है, बाहर के देश के भी लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। लेकिन विंड की डायरेक्शन इंडिया की तरफ होने की वजह से वहाँ का पोल्यूशन भी इंडिया के पोल्यूशन में आके मिक्स हो जाता है। बट दे आर नॉट द मेजर कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ इंडिया। फिलहाल तो इंडिया वाले ही अगर कंट्रोल कर लें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्या सॉल्यूशन है? सरकार ने क्या क्या अभी जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए हैं। सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया है, लेकिन पता नहीं ये काम करेगा भी नहीं करेगा। उनका टारगेट है कि 40% रिडक्शन करना है पोल्यूशन में बाय 2026, लेकिन जिस प्रकार के हालात अभी हैं लेख के लग नहीं रहा होगा। जो BS6 वाले इंजन वाले व्हीकल्स हैं उनको चलाने की अनुमति है, BS4 वाले बैन कर दिए गए हैं दिल्ली NCR के अंदर, चाहे आपका 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या फिर आपका 4 व्हीलर हो। प्रमोशन हो रहा है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल से पोल्यूशन नहीं होता है। और जितनी भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब पे भी बैन लगाया जा रहा है धीरे धीरे। अब ये सारी बातें हम पढ़ तो रहे हैं, पर ग्राउंड लेवल पे क्या एक्शन हो रहा है इसकी कोई जिम्मेदारी या कोई जानकारी नहीं है किसी के पास। और क्या कर सकते हैं सस्टेनेबल सॉल्यूशन के लिए? आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, आप मेट्रो यूज़ कीजिए,
ठीक है। डेडिकेटेड बस कॉरिडोर यूज़ किए, यानी कि आप पब्लिक व्हीकल यूज़ कीजिए। इसके अलावा बाइक शेयरिंग प्रोग्राम्स यूज़ कीजिए, आप अकेले लेके मत निकलिए अपनी बाइक पॉल्यूशन बढ़ाने के लिए। ऑड इवन जैसी स्कीम्स को लागू कीजिए, ये भी एक तरीका है। थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करेगी। हम क्या कर सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, कार पूल वाली यूज़ कीजिए, और हो सके तो साइकिलिंग यूज़ कीजिए। लेकिन अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि बाहर निकले नहीं और धुआं आपके फेफड़ों में घुसा नहीं, ये हाल हो गए हैं दिल्ली एनसीआर के। दिल्ली एनसीआर में आपका गुड़गांव में भी बहुत बुरा हाल है, नोएडा में भी हाल ख़राब है, लेकिन ग्रेटर नोएडा वाला जो साइड है वो थोड़ा सा सेफ है अभी तक। लेकिन ये फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, इन सब के तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पटाखे वगैरह थोड़े कम चलाने चाहिए, ग्रीन ट्रै ठीक है। और पेड़ वगैरह लगाने चाहिए। ये सारे क्या है कि धीरे धीरे करके, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो थोड़े थोड़े सब एफर्ट करेंगे तो हो सकता है ये जो डेवस्टेशन चल रहा है ये रुक जाए। यूज़ करिए एयर प्योरीफायर्स को, लेकिन एयर प्योरीफायर्स के तो हालात ही ख़राब हो रहे हैं। मेरे खुद के फ्रेंड के घर में है, लेकिन वो बेचारा कह रहा है ये भी कहाँ तक काम करें, कितना प्योरीफाई करेगा। दूसरा, बाहर निकलने से पहले आप AQI रेगुलरली मॉनिटर कीजिए, और अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो ज़्यादा पॉल्यूटेड हवा इनहेल नहीं कर सकते या आप बीमार हैं, तो प्लीज़ घर में ही रहें, कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाने की। जैसे ना लॉकडाउन लगा था कोरोना के टाइम पे, वैसे खुद को आप घर में बंद रखिए और सुरक्षित रहिए। जब ये बारिश हो जाएगी, जब थोड़ा बहुत ये कम हो जाएगा पॉल्यूशन, उसके बाद आप बाहर निकलिए, सब ठीक रहेगा। तो समझने वाली बात यह है कि भाई AQI इज़ अ रियल थिंग, आपको इसको कंसिडर करना होगा अपने हेल्थ को लेकर, ठीक है। दूसरा, हम क्या समझ सकते हैं कि केवल किसानों को कोई भी ब्लेम नहीं करेगा, सारे लोग मिल के पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जो इनहेल कर रहे हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो भी खुद इस पॉल्यूशन में भागीदार हैं। तो पहले खुद को सुधारो, उसके बाद आप किसी और को ब्लेम करो। हमें कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है। आप GRA पे लाइए, आप NCA पे लाइए, ठीक है। और हर एक आदमी प्रयास करेगा अपने एंड से कि हम पोल्यूशन ना करें, तब जाकर कहीं शायद पोल्यूशन कंट्रोल होगा। और जितना हो सके प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, अपने आप को अपनी हेल्थ को बचा के रखिए। जब तक मामला ठीक नहीं हो जा रहा हवा का घर के बाहर, तब तक ना निकलें, और लगातार AQI को मॉनिटर करते रहें, के हिसाब से ही काम करें, सुरक्षित रहें। बाहर निकलोगे अभी तो अच्छा नहीं है। और अगर आप कोई बुज़ुर्ग हैं या फिर ऐसे हार्ट के पेशेंट हैं या छोटे बच्चे हैं आप, तो ना ही निकलें बाहर तो अच्छा है। क्योंकि जिसको काम के लिए जाना है बाहर, जॉब पे जाना है, जो पैसे कमा के ला रहा है, उसकी तो मजबूरी है, वो बाहर नहीं जाएगा तो काम कैसे चलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो आप घर में रह सकते हैं, तो आप घर में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इवन दिल्ली NCR की बात नहीं है, इंडिया में कहीं भी अगर 200 प्लस अगर AQI हो रहा है, तो आपको ज़रूरत है कि आप मास्क वगैरह पहनकर ही निकलें, ठीक है जी। तो ये था मेरी तरफ से आज का लेक्चर अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स। लेट्स वर्क टुगेदर फॉर क्लीनर एयर, ब्रीथ इजी, लिव हेल्दी। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।